गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम करें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, विच गैस इज नॉन एज बायोगैस। बायोगैस जो हम किसे बोलते हैं, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसमें राइट ऑप्शन है मीथेन। बायोगैस, बायोगैस जो है वो बनती कैसे है, ठीक है, जो भी वेस्ट फूड होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट जो होता है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है वो, ठीक है, वो उसको डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, बायोगैस जो है बना देते हैं, ठीक है। तो उस बायोगैस में जो क्या होता है, मीथेन जो है वो गैस होती है, ठीक है। और बायोगैस का यूज हम जो है वो कुकिंग के लिए कर सकते हैं, हीटिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल भी हम जो है वो बायोगैस का यूज कर सकते हैं। और इसमें जो मीथेन गैस जो है वो पाई जाती है, ठीक है, बायोगैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज यूज टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लेमन का जो खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से लेमन का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड जो पाया जाता है ये पाया जाता है विनेगर में, ठीक है। जो हमारा सिरका होता है, ठीक है, इसमें जो है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में जो पाया जाता है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, जब चींटी हमें आंट बाइट करती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ए सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन बर्निंग। बर्निंग में जो है वो कौन सी गैस हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। जलाने में हमें कौन सी गैस हेल्प करती है, बी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज जो है वो जल नहीं सकती, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हमें जो है वो आग बुझाने में यूजफुल होती है, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो कट कर देती है, ठीक है। तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और आग जलाने के लिए जो हेल्पफुल होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक। Which of these minerals can be found in milk teeth and limestone? हमारे जो टीथ जो होते हैं, मिल्क टीथ, वो किससे बने होते हैं, और लाइमस्टोन में जो वो ये लाइमस्टोन में भी ये मिनरल पाया जाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम। तुम्हारे दांत जो है वो किससे होते हैं बने, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और लाइमस्टोन, ठीक है, इसमें भी जो है वो कैल्शियम जो पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन किसमें हेल्प करता है, जैसे बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। टूथ पेस्ट में भी जो भी यूज होता है लाइमस्टोन। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के बारे में पढ़ना, पक्षियों की स्टडी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। कार्डियोलॉजी में पता है किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट, ठीक है। और डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन,
स्किन के बारे में, जो स्किन डिसीज के बारे में जो पढ़ना, ठीक है, वो किसमें आएगा, डर्मेटोलॉजी। और एंटोमोलॉजी किसकी है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स किसमें आएगा, एंटोमोलॉजी में, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसकी, डर्मेटोलॉजी। इसमें राइट ऑप्शन जो कौन सा है, सी, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी है, हार्ट की तो हमें पता है, ठीक है, कैंसर, बोन्स, बोन्स की स्टडी कौन सी होती है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, स्किन की डर्मेटोलॉजी, हार्ट की कार्डियोलॉजी। तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी ऑप्शन। तो कैंसर के बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर होते हैं के तीन, एक होता है ब्लड, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, जूल जब किसके एसआई यूनिट है, पावर, एनर्जी, डेप्थ ऑफ सी या फ्रीक्वेंसी। तो इसमें राइट ऑप्शन है एनर्जी। पावर के यूनिट क्या है, वॉट, वॉट पावर के यूनिट है वो वॉट है, ठीक है, वॉट। किसकी, ये वॉट, हाँ जी। तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। और डेप्थ ऑफ सी हमें मापना हो, ठीक है, मतलब समुद्र की कितनी गहराई है, ठीक है, सी लेवल को मापने के लिए हम यूज करते हैं फैदोमीटर। और फ्रीक्वेंसी के हैं आपके एसआई यूनिट हर्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको, हर्ट्स। डीप ऑफ सी, फैदोमीटर, हर्ट्स, हर्ट्स, हर्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय बैक्वेरेल, रॉइंगटन, मैरी क्यूरी, वैन ल्यूक। मैरी क्यूरी रेडियम के बारे में बताया था, तो इसमें राइट ऑप्शन है रॉइंगटन, एक्सरे की डिस्कवरी की थी रॉइंगटन ने की थी, ठीक है। नहीं, वो अलग था कंसेप्ट, मैरी रॉइंगटन नहीं, हाँ वो मैरी क्यूरी ने रेडियम के बारे में डिस्कवरी की थी, और एक्सरे के बारे में रॉइंगटन ने। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटर्मिन्ड बाय, हमें बताएं मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, जब भी मिल्क जब खट्टा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो खट्टे इसमें पाया जाता है फलों में, ठीक है, लेमन हो गया, इसमें जो वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेमन, ऑरेंज। तो लैक्टोमीटर,
लैक्ट से हमें जो है वो पता चल रहा है कि ये जो है वो मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर ये क्या करता है, जो भी लिक्विड की वाटर के लिक्विड चीजें होती हैं उनको उनके बारे में जो है पता लगाते हैं, ठीक, डेंसिटी के बारे में जो है पता लगाते हैं, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर ये किस लिए यूज होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और थर्मोमीटर हमें पता है बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मापने के लिए जो हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। जब बल्ब, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे घरों में पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है, तो वो किसने इन्वेंट किए हैं, थॉमस मॉरे, थॉमस एल्वा एडिसन, जेम्स वॉट, नन ऑफ दीज। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है वो नहीं नहीं इससे डायनेमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, डायनेमो जो हम जब जनरेटर यूज करते हैं, जब लाइट वगैरह चली जाती है, ठीक है, हम जनरेटर का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो कहाँ से लेते हैं, ठीक है, जैसे इंजन से ले सकते हैं, या विंड से जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो लेते हैं, ठीक है। और कंडक्टर को कैसे मूव करते हैं, जैसे गोल गोल ऐसे घूमता है ना, ठीक है, जनरेटर, ठीक है, फिर उसमें, हाँ, फिर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो वो फ्लो होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें प्रोड्यूस होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डायनेमो जो होते हैं। और ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हवा से ले सकते हैं, ठीक है, हाँ, इंजन से ले सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड से ले सकते हैं। एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A device which converts chemical energy into electrical energy। बैटरीज किससे मिलके बनती है, बहुत सारे सेल्स को मिलके जो बैटरी बनाई जाती है, ठीक है, बैटरी बनती है, ठीक है, बैटरी को हम सेल भी बोलते हैं। डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में क्या पाया जाता है, केमिकल जो पाया जाता है सेल में, ठीक है, हाँ हाँ जी, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बैटरी ही कन्वर्ट करती है। वो एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो वो होता है कैथोड और नेगेटिव, हाँ, पॉजिटिव का एनोड और नेगेटिव कैथोड में आएगा, ठीक है। The metal used as filament in lighting electric bulbs। बल्ब में कौन सा फिलामेंट जो भरा जाता है बल्ब में, हमने पहले बात की, इसमें टंगस्टन जो है वो इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है, हाँ, तभी जो वो ब्लास्ट नहीं होता और जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाँ चलती रहती है, ठीक है, तो बल्ब हमारा जो है वो ग्लो करता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा तब क्या होगा, तब तो आग लग जाएगी ना इसमें, तब हम टंगस्टन का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है।
किसमें? जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना इसमें, तभी जो वो बल्ब हमारा जो वो ग्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। एसी का मीनिंग होता है अल्टरनेटिव करंट। आपने देखे होंगे बिजली के खंभे देखे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो उनसे जो है वो वायर्स लगी होती है उसमें, ठीक है। तो वहीं से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक आती है, हमारे घर तक पहुंचती है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या काम करते हैं, जो वोल्टेज होती है, ठीक है, उसको जो वो कम करने में जो वो कम करते हैं, ठीक है। जिस ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ज़्यादा ये होगी बिजली होगी, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वोल्ट की बिजली होगी, ठीक है। और जो वो हमारे घरों तक जो आएगी उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेनली 440 वोल्ट की जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनमें तो होगी कितनी होगी, जैसे 1100 वोल्ट इतनी होगी। तो जो है वो उसको चेंज करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। और वोल्ट अलग है, वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ज्यादा दूर तक जो है वो जा सकता है, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो कम दूरी तक ही जो वो जा सकता है, डायरेक्ट करंट। द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। जो मतलब इन्वर्टर वगैरह में जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है। और अल्टरनेटिव करंट जो है वो ज़्यादा दूर तक जो पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। जो हम जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे अडेप्टर का यूज़ करते हैं, चार्ज जो अडेप्टर होता है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, जो अल्टरनेटिव करंट है उसको डायरेक्ट करंट में जो है वो चेंज करता है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट तो से दूर जगह तक, जैसे हमारे घर तक बिजली पहुंचानी है, तब भी हमने जो किसका यूज तब भी वो अल्टरनेटिव करंट को जो है वो डायरेक्ट करंट की फॉर्म में जो भेजेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो मतलब फोन चार्ज करने तो कम दूरी पे करेंगे ना उसको हम चार्ज, तो वो किस में करेगा, डायरेक्ट करंट में। द एलिमेंट यूज्ड इन सोलर सेल्स। जो सोलर पैनल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं एलिमेंट, सिलिकॉन। ये सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता है सेमीकंडक्टर। और क्या होता है, मेटलॉइड होता है, ठीक है, जिसमें मेटलॉइड होता एक सिलिकॉन एक मेटलॉइड भी है, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है। तब सोलर सेल्स में क्या होता है, हम जब हमें जो वो किस में लाइट एनर्जी किस में करते हैं चेंज, हाँ, इलेक्ट्रिक भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो बचा के रखेगा, ठीक है, सोलर पैनल्स पैनल्स में, ठीक है। हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर एलन एम टर्निंग, ठीक है। इसमें और भी साइंटिस्ट हैं एक, ठीक है।
जॉन मोस्ले, जॉन पॉस्पर एकर्ट। ये भी जो है तो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये भी जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, इन्होंने भी जो है वो इलेक्ट्रिक इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। पर इसकी थ्योरी वगैरह जो दी थी मेनली वो किन्होंने दी थी, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने दी थी, ठीक है। बाकी दो साइंटिस्ट हैं, ये भी जो है वो इनका भी इतना योगदान है। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटोनी लेवरशायर को केमिस्ट्री का जो फादर बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, हमें पता है एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर होते हैं, रिवॉल्व करते हैं एटम के, ठीक है। इन एटम न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, और इलेक्ट्रॉन की किसने की थी डिस्कवरी, जे 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 थॉमसन ने की थी, ठीक है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी के दो साइंटिस्ट आते हैं, गोल्डस्टीन भी आते हैं, एक रदरफोर्ड भी आते हैं, ठीक है। जैसे गोल्डस्टीन ने जो हमें जो वो पॉजिटिव जो है वो चार्ज के बारे में जो बताया था, ठीक है, और रदरफोर्ड ने भी इसकी जो डिस्कवरी की थी प्रोटॉन्स की, ठीक है, जे जे थॉमसन। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।